तो हेलो एवरीवन। तो मैं आज के आपके लिए लेकर के आया हूँ लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है पीवाईक्यूज फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। तो लास्ट जो भी 5 साल के क्वेश्चंस रहेंगे, अभी तो हम मैथ्स का क्वेश्चंस कराएंगे, लगातार हमारा मैथ्स का सीरीज चलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि बीच बीच में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लास्ट 5 ईयर से क्वेश्चंस लगवाना शुरू करें। देखिए बाबू, ये जो हमने पहल शुरू की है लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सॉल्व कराने की, इसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे इसको देखने के, इसको सॉल्व करने के, इसको सीखने के क्या क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा हमें ये मिलेगा कि हमें प्रॉपर तरीके को क्वेश्चंस को लगाना सीख जाएंगे। हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन लगाना जान जाएंगे। क्वेश्चन लगाना कैसे? देखो, क्वेश्चन तो सभी लोग लगाते हैं। कई लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% क्वेश्चन करके लाएंगे, फिर भी मार्क्स कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें प्रॉपर स्टेप वाइज क्वेश्चन नहीं। सीबीएसई बोर्ड में सबसे मुख्य यही होता है कि हम सभी क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करें। किस तरीके से? स्टेप वाइज सॉल्व करें। अगर हम सभी क्वेश्चंस को स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं तभी हमारा जो बढ़िया से बढ़िया मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है। और देखो बाबू, मैं अपने ऑफलाइन बैच में भी अपने बच्चों को यही बताता हूँ। ऑफलाइन बैच में भी बच्चों को यही बताता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें वो स्टेप वाइज करें। स्टेप वाइज करना ही एक तरीका हो सकता है आपको अच्छा मार्क्स गेन करने में, और जो कि हम आपको सिखाएंगे। यदि आपने हमारा ये लेक्चर सुन लिया, ये लेक्चर और इससे आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे पीवाईक्यूज के सॉल्विंग, अगर आपने सुन लिया, आप भले ही 50% ही आपने रिवीजन किया हो, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, हमारे साथ मिलकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने का तरीका जान गए, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप अच्छा मार्क्स गेन करेंगे आने वाले जो भी बोर्ड एग्जाम है। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करें। देखो पीवाईक्यूज, देखो लेट से हम बहुत अच्छी तैयारी कर लिए हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर लिया है। जैसे कि चाइना करता है बहुत अच्छी तैयारी, ये बना लिए, ये आम बना लिए, ये रॉकेट बना लिए, ये तो बना लिए, जो भी बना लेता है, लेकिन उन्होंने अभी तक कहीं भी उसका परीक्षण नहीं किया। वही अमेरिका क्या करता है, उसका परीक्षण करता रहता है। कभी रसिया को यूक्रेन रसिया में वार करा देता है, यूक्रेन को आर्म्स दे करके रसिया में मरवाता है, तो वो अपना परीक्षण कर रहा है। कभी अफगानिस्तान में जाके परीक्षण करता है, तो वो ये सबके थ्रू अपने आर्म्स के जो भी उन्होंने बनाए हैं उसका परीक्षण कर लेता है, और जिसके थ्रू वो अपने आर्म्स को बेचता है। तो इसी तरीके से हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर लिए, बहुत अच्छी पढ़ाई कर, लेकिन हम अभी तक कभी मैदान में उतरे ही नहीं। कभी पहले क्वेश्चंस कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, जब तक हम सीखे, हम जाने ही नहीं, तब तक हम कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए पीवाईक्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर ऑल सीबीएसई ऑल बोर्ड स्टूडेंट्स। जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। तो आपसे हम यही शुरू करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वंस अगेन वेलकम टू आवर एसपी क्लासेस। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर by which under root 20 should be multiplied so as to get a rational number। कह रहा है अंडर रूट 20 जो है इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें रेशनल नंबर आ जाए। मालूम है कि अंडर रूट 20 इरेशनल है, तो अंडर रूट 20 का सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो अंडर रूट 20 का अगर फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आता है, 2 टू द 4, 4 5 द 20 आता है। अब इसमें ये तो हमारा एक पेयर बन गया, बाहर निकल गया, लेकिन 5 बचा, तो इसको एक और 5 चाहिए। वो कहां से आएगा? अगर हम इसमें अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 5 का पेयर बन जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, जगटे। तो अंडर रूट 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अंडर रूट 5 से। देखते हैं इसका आंसर कहां पर है। 22 5 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इज द राइट आंसर। समझ में आया? अभी तो इसको देखो, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, इसके लिए कोई स्टेप नहीं बना होता है, इसको ऐसे ही नॉर्मली रफली सॉल्व किया जाता है। स्टेप किसके लिए?
जो हमारे और क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू के अलावा जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, और स्टेप वाइज अगर सॉल्व करेंगे तभी हमें अच्छा मार्क्स गेन मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। मैं गारंटी देकर के कह सकता हूं कि अगर आप हमारे साथ ये पीवाईक्यूज लेक्चर पढ़ेंगे और साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे तो गारंटी के साथ अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, आई गारंटीड यू। तो देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p and q where p is greater than q is 221। क्या है? 221। देन द वैल्यू ऑफ 3p minus q is, कह रहा है वो दो प्राइम नंबर का अगर एलसीएम लेते हैं तो 221 आ रहा है। तो बताइए 3p माइनस q की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले p और q की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि जब भी प्राइम नंबर का, क्या बाबू, जब भी प्राइम नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं तो उसका मल्टीपल ही एलसीएम होता है। तो देखते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं 221 का, किससे कटेगा? 13 से कट जाएगा। 13 1 जा 13, 9 1 91, 13 7 जा 91, 17 में से 71, तो 17 और 13 आ गया। तो 221 हमारा क्या आया? 13 इंटू 17 है, यानी कि P। अब कह रहा है कि इस ये जो दो नंबर थे, दो नंबर हमारे कौन कौन है? 13 और 17। कह रहा है दोनों नंबर में P और Q में P इज ग्रेटर देन Q। P क्या है? ग्रेटर है Q से। तो P की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 17, और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। समझ में आया? P की वैल्यू हमेशा 17 होगी, Q की वैल्यू 13, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि P इज ग्रेटर देन Q। P इज 17, Q इज 13। अब क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस Q। तो 3p माइनस Q की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो P की वैल्यू 17, 3 इंटू 17 माइनस Q की वैल्यू 13, यहाँ रखेंगे 30। 17 3 जा 91, 17 3 जा, और नहीं सॉरी 17 3 जा 51, सॉरी 51 माइनस 13। अब 51 में से 13 को माइनस कर देते, तो 51 में 13 को माइनस करेंगे, आएगा 11 माइनस 3 है 4 माइनस 1 3। ये आता हमारा 38 कहाँ पे है आंसर? 38 इज द आंसर। ये भी हमारे 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। तो बाबू ये समझ लेना, क्वेश्चंस इजी रहते हैं, समझने का तरीका रहना चाहिए। ये क्वेश्चन इजी था लेकिन जो समझ नहीं पाएगा वो कैसे कर पाएगा? समझने का तरीका होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। कह रहा है एक ऐसा पेयर ऑफ रेशनल नंबर बताइए जिसका प्रोडक्ट क्या हो? रेशनल हो। तो इसमें बताओ किसका प्रोडक्ट रेशनल होगा? तो चेक करते हैं। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, √16 इंटू √4, √16 इंटू √4। √16 में √4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा? 16 चौका 64, ये आएगा, सॉरी देखते हैं 64, √64, ये आएगा 8, ये तो रेशनल आ गया। और देखते हैं इसका √5 इंटू √2, ये आएगा √10 विच इज इरेशनल। ये देखते हैं √3 इंटू √27, मल्टीप्लाई करेंगे √81, आएगा बाहर 9, ये भी आंसर हो सकता है। इसका हम देखते हैं √36 इंटू √2, ये आएगा √72 विच इज इरेशनल है, क्योंकि इसका भी बाहर आ सकता है 6 और यह जब √2, ये बताओ 6 √2 इज इरेशनल। तो हमें जहां तक लग रहा है कि ये शायद ऑप्शन मैंने गलत बताया, यहाँ पे √2 रहना चाहिए, √2, तो ये भी इरेशनल, ये हमारा राइट आंसर होगा। √3 इंटू √27, ये इसका आंसर है 9, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है गिवन द HCF ऑफ इतना इतना इतना, और क्या दिया है?
एलसीएम ऑफ इतना है इतना, और क्या दिया है तेरा वैल्यू ऑफ के। अब बताओ HCF दे दिया, एलसीएम दे दिया, के का वैल्यू पूछ रहा है, तो दिमाग जरा लगाओ। आइए हम लगाते। तो देखो बाबू कह रहा है 2 नंबर है। अच्छा, जब हम चैप्टर पढ़े होंगे उसमें एगो रूल पढ़े होंगे, याद है? एगो रूल है HCF और एलसीएम के बारे में कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नहीं देखते हैं। तो HCF हमारा 40 दिया हुआ है, क्या है 40। एलसीएम हमारा हाई दिया हुआ है 252 गुणे के। अब क्या कह रहा है बाबू, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, ये 2 नंबर तो है, इसी का एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा रहा है। तो 2 नंबर हमारे क्या होगा 2520 हो गया, अब प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई आ हो गया 6600। अब बताओ अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इधरिया मल्टीप्लाई में है तो उधरिया जाएगा, क्या हो जाएगा उधरिया हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। बच्चा काहे बोल नहीं रहे बेटा? अरे हम तो भूल गए, ये तो हमारा ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास तो है ही नहीं है। तो देखते हैं, अब 0 से 0 तो कैंसिल। अच्छा 252 से 252 कैंसिल। 4 से जब इस पे जाएंगे तो आएगा 2200, नहीं सॉरी यार, क्या यार हम भुला जा रहे हैं क्या। 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 2 बचा, 4 5 20 0, 1650 आ गया आंसर। बाबू 1650 नहीं है का है, तो यही हो गया आंसर 1650। तो के की वैल्यू हमारी कितनी आएगी बाबू 1650 आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा कह रहा है कि रेशियो अब बताओ HCF टू एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का HCF और एलसीएम का क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और लिस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो बताओ जरा। तो देखते हैं, लिस्ट प्राइम नंबर तो हमारा होता है 2, क्या होता है वाओ, लिस्ट प्राइम नंबर होता है 2। और लिस्ट कंपोजिट नंबर सबसे पहले तो कई लोग को यह नहीं मालूम है कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर ये होता है जिसके एक से ज्यादा फैक्टर अदर देन 1, मतलब 2 के कोई फैक्टर नहीं है, 3 के कोई फैक्टर नहीं है, 4 के फैक्टर है 2 into 2। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। यार 4 का क्या फैक्टर हो गया? 2 हो गया, 4 खुद हो गया, 1 हो गया, तो 3 फैक्टर होने का, 2 से ज्यादा फैक्टर वही होता है कंपोजिट नंबर। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, तो लिस्ट कंपोजिट नंबर 4। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर का हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। अब आ जाओ असली खेला। अब कह रहा है कि HCF और एलसीएम कितने बच्चे इसी कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे? नहीं निकालना। कह रहा है HCF टू एलसीएम रेशियो निकालो। तो सबसे पहले से इन दोनों का HCF भी तो निकालना है बाबू। तो इन दोनों का HCF जब निकालने जाएंगे तो आएगा 2। अब ये बताएगा कैसे 2 आएगा? इतना तो वीक नहीं हो गया, बोर्ड का लगा रहे हो। चलो बताइए क्या जाता है, बताने में क्या जा रहा है बाबू? बताने तो आए हैं, तो आते हैं समझते हैं। अब HCF हमारा है 2, कैसे आया है? देखो अगर हम 2 का फैक्टर लेते हैं तो 2 into 1 आएगा, 4 का फैक्टर लेते हैं 2 into 2 into 1 आएगा। तो इसमें जो ये जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है।
तो 2 कॉमन है, यही हमारा HCF होगा। तो समझ गए। एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम होगा 4। पूछो कैसे आएगा, तो समझ लो आप। 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 2 एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 आया, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, यही तो आएगा। अब कह रहा है HCF 2 एलसीएम, ये नहीं कह रहा एलसीएम 2 HCF। कितने लोग समझने में भूल कर देते हैं। HCF 2 एलसीएम पूछा है, तो HCF 2 एलसीएम, HCF 2 है, एलसीएम 4 है। 2/4, 2 2 2 2 4, 1:2। क्या आ गया बाबू, 1:4। कितने लोग क्या करेंगे, इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे, आंसर आएगा 2:1। कहेंगे अरे बांटा था 2:1, तो 2:1 लगा देंगे, जो कि हो गया गलत, नंबर आ गया 0। कहेंगे हो गया पढ़ाए थे शिवम सर। अरे बाबू हम पढ़ा रहे हैं सही है, तो ध्यान दोगे तब होगा सही। ठीक है, तो ध्यान दे के पढ़ो, आगे बढ़ो, हमारा नाम रोशन करो। ठीक है, इतना ही चाहिए। अरे माँ बाप का नाम तो रोशन होगा करेगा, साथ साथ हमारा हो जाएगा। कौन सा गलत है बाप। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करेंगे, आगे भी सॉल्व करते हैं। अभी हम चलेंगे केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चन। कम से कम 15 को सॉल्व कर लो यार। एमसीक्यू 10 एमसीक्यू कम से कम सॉल्व कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो स्टेपो बताएंगे कैसे कैसे स्टेपो सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई इतना इतना इतना, लिस्ट द रिमाइंडर इतना इन ईच केस। कह रहा है ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको हम 12 से 16 से और 24 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचे, 7 हर केस में। तो क्या होता है बाबू, इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर। छोटा पूछा है ना लीस्ट नंबर, तो इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकाल लें, यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम ऑफ 12, 16 और 24। और 12, 16 और 24 का एलसीएम जब निकाल लेंगे तो लीस्ट कॉमन नंबर तो हमको मिल जाएगा, जो इससे डिवाइड हो जाए। लेकिन हमें क्या निकालना है कि उसमें जब डिवाइड करें तो एलसीएम क्या बचे, एलसीएम नहीं सॉरी रिमाइंडर क्या बचे, 7 बचे। तो यानी कि इस एलसीएम में 7 को उसमें प्लस कर दिया जाए। आइए एलसीएम निकालते हैं। 16, 12, 24 का 2, 8, 6, 12, 2, 4, 3, 6, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1। तो बाबू अगर एलसीएम निकाले 2 2 4, 2 8, 2 16, 3 48। तो हमारा 48 आया और प्लस 7 करें तो ये है 55। 55 कहाँ पे है, ये हमारा आंसर है। इजी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is इतना, what is the HCF of these numbers। कह रहा हूं 2 नंबर हैं जो कि किसमें है, रेशियो में। ठीक है, रेशियो में है और उसका एलसीएम ये है, तो उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए। लेट द टू नंबर बी, चूंकि ये रेशियो है तो 2x 3x मान सकते हैं, 2x एंड 3x। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 2x एंड 3x। हम जानते हैं कि जो कॉमन होता है उसी को एचसीएफ मानते हैं, तो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में x ही तो कॉमन है, तो यहां लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ बोथ इज x। अब अगर एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x कितना दिया है, 180 दिया है, एंड देयर एलसीएम इज इतना। तो अगर एलसीएम इन दोनों का निकालते हैं तो हमारा इस 2 इंटू 3x आएगा, ये होता है 2 इंटू 3 इंटू x इज इक्वल टू 180।
अब बात को समझो कि जब हम एलसीएम निकालते हैं किसी दो नंबर का, तो जो हमारा उसमें जो हमारा कॉमन रहता है उसको एक ही बार लिखते हैं, बाकी को दो बार। तो देखो ये यक्स और यक्स कॉमन है तो एक बार लिखे 3 इंटू 2, तो ये आएगा 6x इज इक्वल टू 180, यक्स इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, यक्स इज इक्वल टू 30। हमें यही पूछा है व्हाट इज द एचसीएफ। हाँ, एचसीएफ हमारा यक्स है, यक्स की वैल्यू 30 आ गई, 30 इज द राइट आंसर। समझ में आया बाबू? तो ये हमारा 30 आ गया आंसर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारा एक 2023 में आया हुआ है, ये भी 2023 में आया हुआ है, ये हमारा 2022 में आया हुआ है। इसको भी लगा देख लेते हैं, पहले समझते हैं क्या रखे हैं। कह रहे दो पॉजिटिव नंबर हैं जिसका HCF एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर इज। कह रहा बाबू कि कोई दो पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर हैं, उसका HCF क्या है 12, क्या है 12। अब कह रहा है उनका जो एलसीएम है, एलसीएम नहीं सॉरी, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है वो क्या है 6 3 3 1। तो मान लो लेट द टू नंबर बी 12A एंड 12B, क्योंकि बाबू 12 अगर HCF है तो इसका मतलब 12 इन दोनों नंबर में रहना चाहिए। जो हमारा दोनों पॉजिटिव नंबर आंसर आ रहा है उस दोनों में 12 रहना चाहिए, तो इसीलिए हमने माना 12A और 12B। ठीक, अब जब हमने 12A और 12B मान लिया तो इसका प्रोडक्ट कह रहा है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो कह रहा है वो आ रहा है 6336। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12A इंटू 12B इज इक्वल टू 6336। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 144, AB बराबर 6336, AB बराबर 6336 बटे 144, AB बराबर चलिए काटते हैं 12 से काटते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 पच्चीस 60, 3 3 33, 12 दूनी 24, 12 बटे 96। ठीक है, फिर 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48, ए बी की वैल्यू क्या है 44। अब ये हमारा ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू 44 भी हो सकता है, 2 इंटू 22 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 इंटू 11 भी हो सकता है। तो ऐसे अगर देखें तो हमें कह रहा है द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल, कितने नंबर ऑफ पेयर बने, एक पेयर बना, दो पेयर बना, तीन पेयर बना, लेकिन इस पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? इस पेयर को हम इसलिए नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये कोप्राइम नंबर नहीं है। हमें जो पेयर चाहिए वो कोप्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोप्राइम होना चाहिए। तो इसको नहीं मानेंगे, 1 इंटू 44 और 4 इंटू 11 होना चाहिए। ठीक है, हेंस द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स इज 2 इज द राइट आंसर। 2 है यहाँ। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, कह रहा है ये जो पावर में n बार है और ये अगर कोनो नेचुरल नंबर हो जाए तो क्या पूछ रहा है नेचुरल नंबर, देन 12 टू दी पावर n जो है कैन नॉट एंड विथ द डिजिट, मतलब लास्ट में कौन सा डिजिट नहीं आ सकता, इन तीनों में से 2 4 8 0 में से कौन सा डिजिट नहीं आ सकता। तो इसके लास्ट में 2 है, 2 के पावर अगर 1 है तो 2 1 जा 2 मतलब 12 आएगा। अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो 2 2 जा 4 4 आ जाएगा, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 2 जा 4 हो गया। अगर n की वैल्यू 3 रहे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 भी आ सकता है। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं बाबू, यूनिट डिजिट की। ठीक है, अच्छा
अभी अगर 4 रहे, 2 2 जा 4, 4 2 जाएंगे, 8 2 जा 16, 16 भी आ सकता है। तो बाबू सब कुछ आ सकता है। देखो 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 8 भी आ गया, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 2 का अगर हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, 4 पावर में 4 8 6 कितना भी पावर कर ले, फाइनाइट नंबर ऑफ ले सकते हो। मैं कभी भी ये इट डज नॉट एंड विथ द नंबर 0, 0 से कभी भी एंड नहीं होगा। देन 0 इज द राइट आंसर। ई क्वेश्चन आंसर 2022 में, ये 2022 में। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर बाबू समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो कहाँ पे नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, या फिर अदर कोई वीडियो चाहिए तब भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हमें क्या नहीं समझ आया। हम पूरा कोशिश करूंगा उस वीडियो पे ऑन द स्पॉट हम रिएक्शन दे और ऑन द स्पॉट हम लेक्चर बना करके डाल सकते हैं, ताकि आपका डाउट, जो भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ नंबर 385 एक कोई नंबर है, कैन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एज, मतलब कह रहे यार ये तो बहुत इजी है, अरे क्लास 7-8 का क्वेश्चन दे दिया है, इससे इजी कोई क्वेश्चन बना है, देख लेते हैं, देखते हैं 385 को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम फैक्टर, फैक्टराइजेशन कर दो। 385 का एलसीएम ले लो, 5 से 5 7 35, 5 7 35, 7 से कटेगा 11, 11 बन जाएगा, 5 से 7 में 11, 5 में 7, दिस इज द राइट आंसर। बहुत इजी है यार, अभी पढ़ो तो, तुम लोग झूठ में पढ़ाई को बड़ा कठिन बना दिए हो, बहुत है इजी। देखो कितना इजी से हम सॉल्व कर दिए, 10 मिनट में हुआ सॉल्व 5 क्वेश्चन, और तुम लोग यही क्वेश्चन दुनिया भर का झमेला लेकर बैठते हो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन की तरफ, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 21 एंड 15, 12, 21 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो अब क्या करेंगे, पहले देखते हैं इनका एलसीएम, बहुत इजी है यार, क्लास 4 5th का क्वेश्चन है, 6 का क्वेश्चन है, देखते हैं। अरे निकालो यार, 12, 21, 15 साथ साथ निकालो, 2 6 12, 21, 15, फिर 2 से 2 3 6, 21, 15, 3 से 1 7 5, 5 1 7 1, 7 से कटे 1 1 1। अब इसका अगर एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम क्या है बाबू, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 से का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 420, कितना आंसर आया 420, इसका एलसीएम आया। अब अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ जब निकालने जाएंगे तो एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों का अलग अलग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं 12 का फैक्टर निकालें 2 इंटू 2 इंटू 3, 21 का करेंगे 3 इंटू 7, 15 का करेंगे 3 इंटू 5। अब तीनों में जो कॉमन रहेगा वही तो इसका एलसीएम होगा। अच्छा, तीनों में कॉमन कहाँ है, कॉमन है 3, तो इसका एचसीएफ हुआ 3। अच्छा, तो एलसीएम एंड एचसीएफ पूछ रहा है, तो मतलब एलसीएम क्या है 420, एचसीएफ क्या है 3, 420 और 3 कौन सा है, ये है हमारा 420 और 3, ये भी तो है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले हमारा एलसीएम पूछा है, तो पहले एलसीएम को लिखेंगे फिर एचसीएफ। समझ में आया, कितने लोग हाउभारी में, जल्दबाजी में कितने लोग ये गलत करके आएंगे, इसके जगह ये और एक नंबर गया, तो जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन सही लगाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182, कह रहा है कोई 2 नंबर है उनका एलसीएम 182 है और एचसीएफ 13 है। अच्छा, एक नंबर दिए, बहुत ईजी है। पिछला हम इसके पहले वाला क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन लगवा चुके हैं, इसका थोड़ा सा पहले अगर वीडियो को थोड़ा सा पीछे जा करके देख लो तो इसी तरीके का क्वेश्चन एकदम लगवा है। तो आइए देखते हैं, तो ये कैसे लगे, वी हम जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर का होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम दिया है 182,
सॉरी HCF दिया है 13, LCM दिया 182, एक नंबर 26, दूसरे नंबर को x मान लो तो x इक्वल टू 13 गुणे 182/26। अब भाई उधर यहाँ अगर मल्टीप्लाई में इधर यहाँ आएगा क्या हो जाएगा, इधर यहाँ आएगा क्या हो जाएगा, इधर यहाँ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो आई डिवाइड में चला गया ना, तो 13 दूना 26 और 2 से डिवाइड कर 2 9 जाए 1, 2 9 जाए 18 और 2 1 2, आंसर आएगा x इक्वल टू 91 कहाँ है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी है, पूरा मिला जुला के खाली देख रहे हैं 5 साल से ये तो दे रहा है HCF into LCM जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, HCF into LCM। थोड़ा सा दिमाग से सोच लो तो थोड़ा इससे भी जो कठिन क्वेश्चन रहेगा वो भी आसान से, और बस यह दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा का देना √3 √5 √7 को क्या प्रूफ कर दो, क्या प्रूफ कर दो, इरेशनल को, तो वो करेंगे। ये दिन है 2024 में आएगा, 2024 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो कितना ही, ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 लिखे नहीं, 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है HCF इसका 6 है तो LCM निकाल दो। अच्छा इसी वाले पे तो लग जाएगा, लेकिन बाबू ये हमें जैसा कि हमने पहले बताया था, वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि क्वेश्चन को सॉल्व कराना हम सिखाएंगे, सीखना आपका काम है। तो क्वेश्चन को हम सिखा रहे हैं आप किस तरीके से लगाना। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, MCQ सॉल्व कर रहे थे, कहीं भी किसी तरीके से कर लो, रफ पे कर लो, कहीं भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल आंसर लिखना है। लेकिन इसमें क्या है, सॉल्यूशन भी लिखना है पूरा। तो देखते हैं सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, इरेज करते हैं। ठीक है बाबू, अब बाबू इरेज करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। अब भाई वो वाला तो हमारे पास है नहीं बोर्ड कि एक बार टिप दो पूरा मिट जाए, वो टिप देंगे पूरा मिट जा रहा है यार, कहाँ से इसको जो टिपो तो। आगे बढ़ते हैं, छोड़ो ये सब फालतू की बात, आगे बढ़ते हैं। HCF, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखते हैं गिवन, जो गिवन है क्या बाबू, HCF ऑफ 336 मल्टीप्लाइड बाय 54 इज इक्वल टू 6 एंड, अच्छा LCM ना पूछ रहा है, हाँ LCM ऑफ 336 54 क्वेश्चन मार्क, ठीक। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम क्या जानते हैं, HCF into LCM, ये मत लिखो, यहाँ लिख देना V है, LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बाबू हम तो लिख रहे हैं, हम थोड़ा फर्जी लिख दे रहे हैं, तुम लोग थोड़ा राइटिंग सुधार के लिखना है। जितना तुम टीचर को व्यवस्था दोगे, जितना टीचर को आसानी रहेगी कॉपी चेक करने में, उतना आसानी से तुमको नंबर मिलेगा, उसके हाथ से नंबर की धारा बढ़ेगी, नंबर फ्लो होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम शुद्ध तरीके से लिखना, ठीक है। अच्छा HCF 6 है, LCM निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर ऑफ है 336 गुणे 54, तो LCM बराबर 336 गुणे 54 बटे 6, LCM बराबर 6 से 9 6 के 54, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। और सही कर रहे हैं हम, सही तो कर रहे हैं, कहाँ 9 6 के 54, 9 27 5 32, 9 27 3 30, तो आंसर आया 3024, तो यहाँ ये वाला आंसर है 3024, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है A और B कोई दो नंबर है, इसका HCF 5 दिया हुआ है, कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है, गिवन कह रहा है HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू 5 है, 5, और क्या दिया है LCM ऑफ A, B कितना है, 200 है। देखो बाबू क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो, कहावत में कहाँ दम है, अरे यार प्रश्न को समझो लिखावट में कहाँ दम है।
और लिखने के लिए कुछ लिख देंगे, अगर हम समझते हैं तो भाई समझ ही जाएंगे, तो समझने में दम है। तुम पढ़ो आगे। कह रहा ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी हैव, हमारे पास है गुरु बाबा है, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ढंग से तुम लिख लेना। इतना स्लो पढ़ाएंगे तो भाई लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा होगा, हमको मालूम है बाबू, बड़ा लेक्चर तुम लोग देखना नहीं चाहते। देखो यहाँ देखो लेक्चर, तो इम्प्लाइज दैट एलसीएम जो है 5 है, एलसीएम 2, HCF 5 है। थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, माफ कर दिया करो, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो प्रोडक्ट 2 नंबर हमारा क्या है, ए और बी है, तो ए इंटू बी। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 5 10, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, ए इंटू बी करोगे तो ए बी, हेंस ए बी इज इक्वल टू 1000। सो ए बी इज इक्वल टू 1000। और अगर मन करे तो नीचे वहां लिख देना दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो भी नंबर उतना मिलेगा। अगर लिख दोगे तो इंप्रेशन बनेगा किस पे, हम पे नहीं, जो चेक करेगा उस पे। हम तो अब पढ़ा के चले जाएंगे, नंबर तुम लोग पाओगे, लिखना तुम्हें है, ठीक है। तो इसका आंसर आया 1000। याद किए रहना जरा, इसी पे लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1000। कौन सा है आंसर, इसी का आंसर आया था 1000। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कोई 2 नंबर है, उसका HCF जो है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो उसका n की वैल्यू निकालो। इस n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सोचो। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। हम बोले थे ना क्वेश्चन को समझो, लिखावट में कहाँ दम है, तो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन है हमारा HCF ऑफ 65 और 17, 117 बराबर 65 माइनस 117, ठीक है। तो आ जाओ HCF निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अरे सॉल्व करो यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का लिखो, लिख दो, मन करे तो, नहीं कुछ मत लिखो, वो चलेगा। 65 बराबर इसको जब करोगे तो 5 गुणे 13, 13 गुणे 65, 13 + 65 होता है बाबू, है। अब 117 का करोगे तो ये 3 गुणे 3 3 9 13 9 117। अब भाई 117 क्या है, कॉमन है, तो इसका HCF ऑफ 65 और 117 कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो और यहाँ से लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, इसके जगह ये रख दो 65 माइनस 117 बराबर 13। इसको उस साइड लेकर जाते हैं, 65 इज इक्वल टू 13 प्लस 117, 65 बराबर 130, n बराबर 130 बटे 65, अरे बाबू 30 है, ठीक है। इसको काट दो तो 2 आएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। लिख दो 2 नंबर, लिख दो 2 नंबर, हाँ दुइया नंबर का है आंसर, क्वेश्चन हुआ दुइया नंबर का, इसका आंसर आ गया 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े। बहुत इजी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी, पढ़ के समझ में आ रहा होगा। कह रहा प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इन दोनों का क्या निकालोगे, HCF। तो इन दोनों का HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लो। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे HCF ऑफ 612, 314 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 612 बराबर, बाबू जा करके कहीं रफ किए होगे ना, वही रफ में यो लिख लेना,
ऐसा कर लेना। 612 को 2 से 2 3 6 2 6 12 2 1 कम 2 2 5 10 2 3 6 2 से 14 नहीं 2 से कहाँ कटेगा यार बता भी नहीं रहा हूँ। अरे कहाँ बताओगे यार ऑफलाइन नहीं है ऑनलाइन है। ऑफलाइन वाले में बच्चे हमारे बताते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। कभी कभी गलती हो जाती है हमसे भी हम भी इंसान ही। अरे गलती तो भगवान से होती है हम तो खैर इंसान है। 3 5 15 3 कम 3 3 का 17 में फिर 17 कम 17 इजी है। हाँ हाँ सही है वो। अरे हमको खुद पे थोड़ा बहुत विश्वास है ना तो इसीलिए हम कभी सही क्वेश्चन ऑफ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1314 यो वही रकम कर लेना जहाँ है कर जाना वहीं और वही रकम लिख लेना 1314 2 से काट देना 2 से 14 सही है 2 से 12 2 15 2 से 14 ये 3 से 3 गुना 6 3 कम 3 3 और 27 ये वो सही से कर रहा है ना। हाँ सही से कर रहा है 3 7 21 3 से 9 अब बचा 73 कम 73 तो बाबू 1314 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 73 और इसमें कॉमन कौन कौन है ये है ये तो HCF सॉरी HCF ऑफ 612 और 1314 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 और 2 3 6 18 तो बाबू इसका HCF आया 18। आसान है इजी है बस समझने की देरी है। समझ लोगे तो आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ते हैं चल नोट कर लो नोट करना हो तो हमको नहीं लग रहा करना होगा खुद भी किया करो यार थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ और ये है √3 को क्या प्रूफ करना है। √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। बाबू इरेशनल तो है हम भी जानते हैं तुम भी जानते हो सब जानते हैं लेकिन कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ तो हम प्रूफ कैसे करें जानते हैं बाबू। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए किसका सहारा लेंगे बाबू। इसमें देख लो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता पूरा थ्योरेटिकल होता है पूरा समझने का खेल है और लिखने का खेल है। लिख दिए नंबर पा गए। √3 इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे तो बाबू इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है तो ऐसा करो इरेशनल अगर हम प्रूफ अच्छा ये बताओ कहावत सुने होंगे अगर घी सीधे उंगली से ना निकले तो क्या करेंगे उंगली तोड़ देंगे। अरे ढक कर उंगली टेढ़ा कर देंगे। अब उंगली जब टेढ़ा करेंगे तो घी निकल जाएगा। उसी प्रकार से √3 को कैलकुलेशन द्वारा नहीं कर सकते इसको इरेशनल प्रूफ कर दो मान लो रेशनल मानने में क्या जाता है। अरे हम लोग तो मैथ के स्टूडेंट हैं हम लोग इसी पर टिके हुए हैं माना कि वह मेरी है समझे बाबू। अरे चल पढ़ाई पे ध्यान दो अब उसको मत याद करो। तो आ जाओ सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन क्या है बाबू। लेट अस एज्यूम √3 इज रेशनल। क्या है बाबू √3 क्या है रेशनल है। अरे बाबू लाइट तो भाग गई। अब 2 मिनट रुक जाओ लाइट आ जाने दो फिर मैं ये लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। फाइनली बाबू इस बार समय से लाइट आ गई है ठीक है तो मार्कर ले लेते हैं 1 मिनट। हाँ तो आगे हैं देखो कह रहा है √3 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करें तो हमने कहा यहाँ तक बता ही दिया था फिर क्या हुआ दोबारा। मान लो कि √3 क्या है इरेशनल है रेशनल है सॉरी। लेट अस एज्यूम √3 इज रेशनल। अब अगर √3 रेशनल है तो देन √3 को इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। बोलो हाँ वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 b 0 नहीं होना चाहिए। b अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा कहीं कहीं।
तो यहाँ देखो वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर प्राइम नंबर, दोनों प्राइम है, इट हैज नो अदर फैक्टर देन 1 के अलावा इसका कोई अदर फैक्टर नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर है ना। तो अब आते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब 3 डिवाइड a स्क्वायर, इसका मतलब ये है 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, और भी क्या लिख सकते हैं एंड 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। भाई अगर 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3a को भी डिवाइड करेगा। अब आइए सो a इज इक्वल टू 3c, क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर 3a को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब a जरूर 3 का मल्टीपल है कहीं ना कहीं, a क्या है 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए a इज इक्वल टू 3c। लेट c इज एन एनी इंटीजर, c क्या है कोई इंटीजर है, a इज इक्वल टू स्क्वायर, फिर से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9c स्क्वायर। अच्छा बाबू a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर है, ये लिख सकते हैं यहां से 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अच्छा और क्या 3 से इसमें जब डिवाइड करेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, बोलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब जब इस ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, इसका मतलब कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 3 डिवाइड b आल्सो, b को भी डिवाइड करेगा 3, जब b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो b को भी डिवाइड करेगा। अच्छा ये बताओ 3 डिवाइड b 3 डिवाइड a, अब 3b को भी डिवाइड कर रहा है 3a को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a और b के पास कोई एक कॉमन फैक्टर है वो है 3, लेकिन हमने यहाँ तो प्राइम नंबर माना था, तो इसका मतलब क्या है मेरा एजम्पशन गलत है, 103 इरेशनल ही होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a and b have a common factor 3. It implies that our contradiction is it contradicts our assumption. It contradicts our assumption that a and b has no any factor. It contradicts our assumption. So under 3 is an irrational. ये एकदम बोर्ड लेवल का है, जिस तरीके से बोर्ड में लिखा जाता है बोर्ड का सॉल्यूशन एकदम हूबहू इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, इजी भी है और इसको कर लो 3 नंबर ले जाओ, कोई रोक कर नहीं दिखाएगा 3 नंबर के से, कोई टीचर नहीं रोक सकते हैं खुद को। कितने लोग क्या करते हैं कुछ भी लिखते हैं इसमें अवार्ड लिखते चले जाएंगे, क्या टीचर कैसे नंबर देगा, लास्ट में यही भर देते हैं, तो इस पे नंबर मिलेगा। अरे थोड़ा कंटेंट रहना चाहिए, तो इस पे नंबर मिलेगा, 3 नंबर ले जाओ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अरे यार फिर वो आ गया,
जैसे √3 है इरेशनल प्रूफ किया वैसा ही वो भी करना है, खुद से करना। अरे तुम लोग भी कुछ कर लो यार, √5 को इरेशनल प्रूफ करना। वीडियो को पॉज कर लो, अभी प्रूफ कर लो, अभी प्रूफ करो, होमवर्क तो करना है, करोगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट √3 ई हो तो वही है, देख लो 2019 में आया, 19 में आया। √2 को इरेशनल प्रूफ कर दो। कैसे प्रूफ करेंगे राम जाने, तुम लोग जानोगे। आज वीडियो को हम रोक रहे हैं, इन दोनों को अभी तुरंत तुम सॉल्व करके दिखाओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर लिए आई होप कर ही लिए होगे। ये वाला क्वेश्चन तो मैं ही कर रहा था। क्या है, प्रूव दैट 2 + 5 √3 ये क्या बाबू इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करो। तो कैसे करेंगे जब दिया हुआ √3 दिया हुआ है। बहुत थोड़ा सा अदर नॉइस आ रहा है तो इस पे ध्यान मत देना, जब माइक खरीद लेंगे तो वो निपट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ब्लू से करें क्या, चलो ब्लू यूज कर लेते। सॉल्यूशन ये क्या है, रेशनल है, इरेशनल, इसको इरेशनल है, रेशनल में एज्यूम करना। लेट अस एज्यूम 2 + 5 √3 is rational. Then 2 + 5 √3 is equal to a upon b, where b is not equal to 0, and a and b कॉमन कर देना है, दो बार a and b are prime number, it has no other factor than 1। अच्छा 2 को उधर लेकर के जाते हैं। 5 √3 is equal to a upon b minus 2, और क्या कर सकते हैं, √3 is equal to 1/5 a upon b minus 2। ठीक है, here 1/5 a upon b minus 2 is rational number, but it is given that ये दिया गया, it is given that √3 is irrational। अब √3 अगर इरेशनल है तो ये कैसे रेशनल हो सकता है? अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल दिया हुआ है। देखो इक्वल दिया हुआ, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है ना। देखो यहाँ पे बाबू, ये हमने इसको रेशनल मान लिया, ये हमारा रेशनल है, ये भाई रेशनल दिख भी रहा है। अगर ये रेशनल है, ये तो ऑलरेडी रेशनल, ये भी रेशनल, तो सब कुछ रेशनल है, तो ये भी रेशनल, इसको हमने रेशनल माना है। लेकिन √3 ये दिया हुआ है, √3 क्या है, इरेशनल है। अगर √3 इरेशनल है तो ये कैसे रेशनल होगी, ये भी इरेशनल होना चाहिए। तो इसीलिए दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that 2 + 5 √3 is रेशनल। इसको हमने रेशनल माना है ना, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सो वी कैन से 2 + 5 √3 is irrational। प्रूफ हो गया, इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई। चलो इसको यहीं सॉल्व करते हैं, कहाँ इरेज करें यार, हमने 10 सेकेंड वो खा लिया। एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। प्रूफ करना है ये और ये दोनों कंपोजिट नंबर कैसे हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो
या 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो बाबू यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। वी हैव 2 into 3 into 5 plus 5 एंड और क्या 5 into 7 into 11 plus 7 into 5। Let us take 2 into 3 into 5 plus 5 is equal to, इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 को अगर कॉमन लेंगे तो 2 into 3 plus 1 हो जाएगा। 5 into 2 3 जा 6 plus 1, 5 into 6 plus 1, 5 into 7 हो जाए into 1 लिख सकते हैं। तो यानी इसके जो है ये जो है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 भी तो है। और देखो एंड 5 into 7 into 11 plus 7 into 5, इसमें 7 into 5 कौन ले सकते हैं, बचेगा क्या 11 प्लस यहाँ 1 बचेगा, 7 5 जो 35 इंटू 11 और 1 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो हियर वी गेट 2 into 3 into 5 plus 5 and 5 into 7 into 11 plus 7 into 5 have more than 2। सॉरी, किसी कारण बस हमारा कैमरा ऑफ हो गया था। यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने समझा दिया था। हियर वी गेट इतना इज मोर देन 2 फैक्टर, सो वी कैन से इतना एंड इतना, मतलब ये जो है ये और ये इतना एंड इतना हैव मोर देन 2 फैक्टर, so we can say that, so we can say इतना आर कंपोजिट नंबर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और आप फर्दर क्या कीजिएगा, गूगल से क्वेश्चंस निकाल करके, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन निकाल करके रियल नंबर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। मैंने लास्ट 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं रियल नंबर से रिलेटेड, वो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। ठीक है, ये अब बात आती है, अगर आप हमसे गोरखपुर से हैं और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैच को, तो आप ऑफलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ चलते हैं। ठीक है, अब वीडियो को मन करे तो भाई लाइक कर दो यार, और नहीं लाइक करोगे तभी हम आई एम अवेलेबल फॉर यू फॉर फ्री टाइम। ठीक है, हम आपके लिए हमेशा के लिए हैं। और भी इसी तरह के और भी क्वेश्चंस, चाहे वो पॉलिनोमियल हुआ, चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हुआ, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस हुआ, इस सबसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी हुआ, हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे केवल और केवल आपके लिए। थैंक यू।